घोड़े और शेर की यह कहानी सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे सफलता भी उसी की तरफदार होती है, मेहनत जिसकी वफादार होती है। भाग्य भगवान भरोसे होता है और भगवान भी उसी का भाग्य बदलते हैं जो अपनी मेहनत पर भरोसा करता है। एक बार की बात है, एक किसान के पास एक घोड़ा था। अब वह बेचारा घोड़ा बूढ़ा, बीमार और थका हुआ हो गया था और इसलिए किसान ने मान लिया कि यह पुराना घोड़ा उसके लिए बेकार है। वह इस घोड़े को बोझ समझने लगा और एक दिन किसान ने घोड़े को अपने घर से दूर जाकर जंगल में रहने के लिए कहा। घोड़ा बहुत दुखी हुआ और रोने लगा। उसने सोचा, अब मैं बूढ़ा और हताश हूँ तो मेरे स्वामी मेरे साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। उसने अपने स्वामी से पूछा, स्वामी मैं हमेशा आपका समर्पित सेवक रहा हूँ, मैंने कई सालों तक हर दिन कड़ी मेहनत की है, आप मुझे इस बुढ़ापे में घर छोड़ने के लिए कैसे कह सकते हैं? क्या यह वह प्रोत्साहन है जो मुझे अपनी निष्ठा और काम के लिए मिल रहा है? इस प्रश्न का किसान के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए उसने घोड़े को घर पर रखने की शर्त रखी। उसने कहा, ठीक है, तुम मेरे घर में रह सकते हो, लेकिन तुम मेरे लिए एक शेर लाओ, मुझे शेर की खाल चाहिए। घोड़ा वास्तव में इस विकल्प से चिंतित था, लेकिन वह शेर लाने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ा। उसने महसूस किया कि यह एक अत्यंत कठिन कार्य है और वह इसे करने में सक्षम नहीं होगा। घोड़ा जंगल में पहुंचा तो उसकी मुलाकात एक लोमड़ी से हुई। लोमड़ी बहुत ही चतुर और समझदार थी। वे घनिष्ठ मित्र बन गए। घोड़े ने अपनी कहानी के बारे में लोमड़ी को बताया। यह सुनकर लोमड़ी को घोड़े पर दया आ गई और लोमड़ी ने घोड़े को यह वचन दिया कि वह उसकी समस्या को दूर करने के लिए एक विचार जरूर करेगी। बहुत जल्द लोमड़ी को एक उत्कृष्ट विचार आया। उस जंगल में एक कठोर शेर था। वह जंगल का राजा था और सभी जानवर उससे डरते थे। लोमड़ी ने घोड़े को जमीन पर लेट जाने को कहा और यह दिखावा करने के लिए कहा कि वह मर चुका है। फिर वह शेर के पास गई और उसे समझाया, महाराज, जंगल में एक मरा हुआ घोड़ा है, आपको सूचित करना मेरा दायित्व है, मैं आपको उस जगह ले चलूंगी। यह सुनकर शेर प्रसन्न हुआ और वह लोमड़ी का पीछा करने चला गया। मौके पर पहुंचने पर लोमड़ी ने समझाया, आइए हम इस मरे हुए घोड़े को खींचकर झाड़ियों के पीछे ले चलते हैं ताकि आप एक शांतिपूर्ण तरीके से रात का भोजन कर सकें। मैं उसकी पूंछ आपके साथ बांध दूंगी ताकि हम उसे पीछे की तरफ खींच सकें। शेर बिना कोई सवाल जवाब किए सहमत होकर लोमड़ी की कही बात को करने लगा। चतुर लोमड़ी ने पूंछ बांधने की बजाय शेर की टांग को घोड़े की पूंछ से बांध दिया। फिर उसने घोड़े को अपने मालिक के घर पहुंचने तक तेज गति से दौड़ने के लिए कहा। घोड़ा जितनी तेजी से दौड़ सकता था दौड़ने लगा। शेर दहाड़ने और दर्द से रोने के अलावा शायद ही कुछ कर पाता। उसे एक मरे हुए जानवर की तरह खींचा जा रहा था और कई पत्थरों और चट्टानों पर रगड़ाहट खाते हुए वह चारों ओर से घायल हो गया और बहुत सा खून भी बहने लगा। जब तक घोड़ा अपने मालिक के घर पहुंचा तब तक शेर मर चुका था। घोड़े के साथ मरे हुए शेर को देखकर किसान हैरान रह गया, क्योंकि उसे पुराने घोड़े के सफल होने की उम्मीद नहीं थी। वह घोड़े के समर्पण को देखकर प्रसन्न हुआ और कहा, मेरे प्रिय मित्र, तुम वास्तव में मेरे लिए लगभग कुछ भी कर सकते हो, तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रह सकते हो। मोरल ऑफ द स्टोरी, कड़ी मेहनत करने पर आपको कभी पछतावा नहीं होगा, क्योंकि कड़ी मेहनत हमेशा रंग लाती है। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की ओर ही ले जाती हैं। अगर हम किसी काम को पूरी शिद्दत से करते हैं तो पूरी कायनात उसे हमसे मिलाने में लग जाती है। जिस प्रकार कहानी में इस घोड़े ने अपने मालिक के प्रति सच्ची निष्ठा से काम किया, उसकी यह निष्ठा भरी मेहनत ही थी जिसकी वजह से आगे चलकर परिस्थितियां भी घोड़े का साथ देने लगती हैं, क्योंकि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जिनके कर्म बलवान होते हैं। इसलिए सच्चे भाव से परिश्रम कीजिए, आने वाले भविष्य का निर्माण भी वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना
ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक व मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।